Hello, good morning student. Today we are discussing electric potential. This is our next topic. तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। सपोज हम एक चार्ज ले रहे हैं, देखो सपोज ये चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। सपोज ये चार्ज क्या है बेटा, प्लस क्यू, ठीक है। और ये चार्ज प्लस क्यू है। अब यहाँ देखो, मुझे इस पॉइंट का, इस पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट का पी पॉइंट का। तो मैं इनफाइनाइट से चार्ज क्यू नॉट ला रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्यू नॉट चार्ज को कहाँ से लेकर आया, इनफाइनाइट से इस पी पॉइंट पर। तो मैं कुछ वर्क करूँगा, वर्क फ्रॉम इनफाइनाइट टू पी। तो बेटा क्यू नॉट चार्ज को लाने के लिए इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर मुझे इतना वर्क करना पड़ा। इस चार्ज को लाने के लिए क्यू नॉट को, ठीक है। तो यूनिट चार्ज को लाने के लिए, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, यूनिट चार्ज को लाने के लिए मुझे ये वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है। और इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। तो यहाँ देखो आप लोग बोर्ड में क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखना ना, ये जो पी पॉइंट है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। आपको ये नोट करना है, क्लियर। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा फॉर्मूला वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, वर्क की क्या होती है, जूल चार्ज की पर जूल। कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, m1 m2 t - 3 a - 1। इसका क्या बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप लोग इसे नोट करो। देखो अब यहाँ अगला टॉपिक क्या है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। दिख रहा है ये एक चार्ज है बेटा प्लस क्यू, यहाँ दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी के बीच में क्या डिस्कस करने जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफाइंड एज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो यहाँ बेटा ये चार्ज प्लस क्यू दिख रहा ना, तो ये जो चार्ज प्लस क्यू है, ये क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ क्या लगेगा, एफ ही लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो हम क्यू नॉट चार्ज को ए से कहाँ लेके जा रहे हैं, बी पर। तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वर्क डन। देखो ए से क्यू नॉट चार्ज को मैंने ए से बी तक ले जाने के लिए इतना वर्क किया, तो यूनिट चार्ज के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन यूनिट चार्ज के लिए मुझे इतना वर्क करना पड़ेगा, और दैट वर्क इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई। तो देखो आप लोग यहाँ वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स दिख रहा है ना, क्यू नॉट को रिपेल करेगा, is defined as potential difference between two points, clear। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो पॉइंट के बीच का बेटा, इसे हमें 1 वोल्ट डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 1 वोल्ट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू बी यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो देख लो इसे हम ऐसा समझ सकते हैं यहाँ VB माइनस VA, अगर वर्क कितने को 1 जूल, किस चार्ज के लिए 1 जूल, तो ये किसके इक्वल हो बेटा 1, ठीक है। ये किसे डिफाइन कर रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग इन्हें नोट कर लो।
तो देखो बेटा, हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्या डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आप लोग देखिए ज़रा यहाँ एक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, देखिए हम एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज मेन चार्ज है। ठीक है, अब बेटा एक क्यू नॉट चार्ज को हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से। तो देखो, जब हम क्यू नॉट चार्ज को लेकर आएंगे तो ये चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा, समझ लो। तो एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए, इस इंस्टेंट पे ए पॉइंट पे है, एट डिस्टेंस x, यहाँ से कितने डिस्टेंस पर? x फ्रॉम चार्ज टू। अब इस इंस्टेंट पे टू डिस्प्लेस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, अगर मैं यहाँ ए से बी डिस्प्लेस करता हूँ, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू बी डन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क करना पड़ेगा। और ये स्मॉल वर्क क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ई डॉट डी एक्स, एफ ई डॉट डी एक्स। अब देखो एफ ई और डी एक्स दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो एंगल क्या आ गया? cos 180। cos 180 क्या होगा? -1। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ ई डी एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। कहाँ से कहाँ लाना है बेटा? इन्फिनिटी से कहाँ लाना है? पी पॉइंट पे। तो देखो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में क्या गया? वर्क डन। इंटीग्रेशन माइनस एफ ई डी एक्स, कहाँ से कहाँ हम इसे इंटीग्रेट कर दिए बेटा? इनफाइनाइट से यार। एफ ई की वैल्यू क्या है? के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एफ ई की जगह पुट कर दो के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ देखो के क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा माइनस साइन के साथ, एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया, क्या हुआ? एक्स टू दी पावर -2 डी एक्स। इसे इंटीग्रेट कर दो तो माइनस के क्यू क्यू नॉट बाहर है, एक्स टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 क्या होगा? -1, नीचे भी -1। ये -1 बाहर आके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स का पावर -1 क्या हो गया? 1 बाई एक्स। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया? के क्यू क्यू नॉट 1 बाई आर -1 बाय इनफाइनाइट। लिमिट पुट कर दो। तो ये बताओ 1 बाई इनफाइनाइट क्या होगा? 0। तो आंसर क्या आ गया? के क्यू क्यू नॉट बाई आर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब देखो हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? सिंस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। वर्क कितना है? के क्यू क्यू नॉट बाई आर, तो और नीचे भी क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल। फाइनली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया? के क्यू बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप यहाँ तक नोट कर लो। देखो यहाँ V और R में, पोटेंशियल और R में कैसा रिलेशन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ आप लोग नोट कर लो। देखो अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो देखो क्या लिखा है? रिजल्टेंट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू many point charges is equal to algebraic sum of potential due to individual point charge. This is known as superposition principle. ठीक है, तो यहाँ देख लो, ये दिख रहा है आपको? ये एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज, Qn चार्ज है। हमें इस पी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, इस पी पॉइंट का। ठीक है, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2 और ये डिस्टेंस है R। तो देखो इस पी पॉइंट पे एक पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा? Q1 क्रिएट करेगा एक पोटेंशियल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 की जगह लिखा V1 के Q1 बाई R1। Q2 भी एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो क्या हो जाएगा? के Q2 बाई R2 प्लस डैश डैश के Q1 बाई।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई है, आप लोग इसे नोट कर लो।